समंदर में लेजर हथियारों की सुनामी लेकर आएगा भारत। भारत के हर युद्धपोत में लगी होगी काली लेजर जैसी दिव्य शक्ति। एक बटन दबा और चीन के शहरों के शहर हो जाएंगे तबाह। पाकिस्तान देख चुका, अब चीन देखेगा भारत के लेजर हथियारों की ताकत। दोस्तों, भारत जंग के लिए हर तरह की खतरनाक तकनीकियों पर बेहद मजबूती से काम कर रहा है। भारत जहां पारंपरिक हथियारों की ताकत में काफी आगे निकल चुका है, वहीं वो परमाणु हथियारों के साथ कुछ ऐसी तकनीकियों में भी सीक्रेट तरीके से काफी आगे निकल चुका है जिनमें अभी तक रूस और अमेरिका ही कामयाब हुए थे। भारत एनर्जी वेपन या लेजर हथियारों पर अब बहुत आगे जा चुका है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। जहां दुनिया पहले इस तरह के हथियारों को सीक्रेट तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, वहीं अब तमाम देश इसे खुलकर इस्तेमाल करने लगे हैं। डीआरडीओ ने भारत के लिए तमाम खतरनाक लेजर वेपन्स तैयार कर रखे हैं, जबकि हाल में ही उसने भारतीय नौसेना के जंगी पोतों के लिए दमदार हथियार बना डाला है, जो दुश्मनों के तमाम हमलों को बिना बम बारूद के खाक में मिलाने की ताकत रखता है। भारत के एक लेजर हथियार यानी काली लेजर की ताकत भारत का दुश्मन पाकिस्तान देख चुका है। जब भारत ने अपने लेजर एक टेस्ट किया था जिसमें पाकिस्तान में जलजला आ गया था। सोचिए, वो तो भारत के पहले लेजर हथियार का एक नमूना मात्र था। अब भारत इस तकनीक में काफी आगे निकल चुका है। भारत अब अपने इस हथियार को भारत की जल योद्धाओं के साथ लैस करने की योजना बना चुका है, जो पाकिस्तान चीन के लिए बड़ी टेंशन बन गया है। इस वीडियो में हम समझते हैं कि भारत किस तरह से अपने लेजर हथियारों को समंदर में तैनात कर रहा है, किस तरह से भारत के लेजर हथियार चीन से भी उन्नत हो चुके हैं और कितने ताकत रखते हैं। ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत खतरनाक एनर्जी वेपन से किए जा रहे हैं लैस। डीआरडीओ ने 2 किलोवाट के एनर्जी वेपन को पूरी तरह से किया विकसित। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो भारत का गौरव है, उसने भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए खतरनाक लेजर वेपन बना डाला है, जो समंदर में चीन की तमाम गुस्ताखियों के लिए मौत साबित होने वाला है। जबकि इससे पहले भी भारत कई खतरनाक लेजर वेपन विकसित किए हैं, जिनका खुलासा पब्लिकली नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात की खबर है। इसी वजह से वो भी इस तकनीक को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। भारत के ऐसे खतरनाक वेपन्स के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको डीआरडीओ के उस हथियार के बारे में बताना चाहेंगे जिसे खास भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने 2 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन का टेस्ट पूरा किया है। अब जल्द ही इसे भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों में तैनात किया जाएगा, जो तमाम चुनौतियों को बिना बम बारूद के तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ये हथियार इतने ताकतवर हैं कि ये ड्रोन्स, मिसाइलों, मोर्टार्स और रॉकेट को सैकड़ों किलोमीटर दूर पर ही तबाह कर सकते हैं। इस हथियार को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे इस्तेमाल करने में बहुत कम खर्चे की जरूरत होगी, जबकि पारंपरिक हथियार ऐसे रिजल्ट के लिए सैकड़ों नहीं हजारों गुना खर्चीला साबित होता है। वहीं इस हथियार की सटीकता भी पारंपरिक हथियारों की तुलना में बेहद ज्यादा है। निशाना चूकने का चांस बहुत कम है। भारत जंग में किसी तकनीक की वजह से पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वो हर लेवल पर तैयारियां कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हथियार किस तरीके से काम करते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि पल भर में दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे हथियार अमेरिका और रूस समेत कुछ देशों के पास ही अब तक मौजूद हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका में भीड़ को बिना नुकसान पहुंचाए काबू करने से लेकर दूसरे कामों में किया जा चुका है। भीड़ पर इस्तेमाल किए जाने वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स से निकली हाई एनर्जी सामने वाले को कुछ समय के लिए तेज दर्द पहुंचाती है। ये दिखाई नहीं देती है। ये एक हाईली फोकस एनर्जी होती है जिसका असर बेहद घातक होता है। ये लेजर, माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम या साउंड बीम तक हो सकती है। इस तरह के वेपन्स की बात यदि बड़े कंटेस्ट में की जाए तो ये मिसाइल समेत दूसरी चीजों को तबाह कर सकती है।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन का डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी या डार्पा इस तरह के वेपन्स पर ही काम करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी तबाह कर सकते हैं। अमेरिका में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब रेलगन का टेस्ट 2012 में किया गया था, जबकि रूस और चीन भी इस तरह के हथियार विकसित कर चुके हैं। माना जाता है कि चीन ने गलवान में इसका इस्तेमाल किया था, जबकि ईरान के पास इस तरह के हथियार सर्विस में हैं। वहीं तुर्की को लेकर भी यही दावा किया जाता है। कहा यहां तक जाता है कि तुर्की ने इस तरह के हथियार का इस्तेमाल लीबिया में अगस्त 2019 में किया था। इसका नाम अल्का था। इसके अलावा कई देश इस तरह के हथियारों की टेस्टिंग में लगे हैं। भारत ने सीक्रेट तरीके से इस तरह के हथियार पहले ही बना रखे हैं और अब वो इनकी तमाम ताकतों को बढ़ाने में लगा है। सीक्रेट काली दुश्मन पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के जरिए बनाता है निशाना। फाइटर जेट, तोप, टैंक और मिसाइलें एक ही वॉर में हो जाते हैं तबाह। दुर्गा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कर सकता है हमला। भारत बड़े युद्ध की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और इसके लिए बेहद तेज कदमों से काम कर रहा है। चीन जैसे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बेहद खतरनाक सीक्रेट वेपन्स बना रहा है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन डीआरडीओ ने कुछ ऐसे दस्तावेज जारी किए हैं जिसे जानकर दुनिया में बवंडर मच गया है। भारत की तैयारियों के बारे में जानकर जिनपिंग के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत का सीक्रेट वेपन बेहद खतरनाक है, जो बिना बारूद के दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। दोस्तों, चीन की निगरानी तकनीक के जवाब में भारत ने भी स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम तैयार कर लिया है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन ने अपनी चालबाज तकनीक डायरेक्टेड एनर्जी हाई पावर माइक्रोवेव वेपन स्थापित किया है। इस सिस्टम से 1.5 किलोमीटर के दायरे में भारत के ड्रोन, कैमरा और रडार को बंद करने की कोशिश की जाती है। इसी सिस्टम को नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी तकनीक तैयार की। अगर चीन भारत के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करेगा, तो भारत भी चीन के इलाके में 10 किलोमीटर तक कैमरा, ड्रोन और रडार को बंद कर सकेगा। इस सिस्टम को भारत चीन सीमा लेह, अरुणाचल और नाथुल्ला पास तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भारत के काली और दुर्गा हथियार ऐसे हैं कि इनके बारे में रक्षा मंत्रालय किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं करता है, लेकिन इनकी क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं कि इसके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाता है। ये भारत के बहुत भयंकर हथियार है, जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं। काली इतना घातक है कि इसके सामने विशालकाय टैंक, एडवांस्ड लड़ाकू विमान और घातक मिसाइलें भी फेल हैं। ऐसा कोई भी हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली सेकंडों में बर्बाद कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मारकर गिरा सकता है। भारत का ये हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करता है, जो सेकंड्स के अंदर बेतहाशा तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पिघला डालता है। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चपेट में आकर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ये हथियार कबाड़ का ढेर बनकर रह जाते हैं, जिसके बाद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने सबसे पहले काली 80 विकसित किया था। बाद में क्षमता बढ़ाते हुए काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है और काली 20,000 वर्जन की तैयारी चल रही है। काली को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दोनों ने मिलकर बनाया है। जहां काली के पहले वर्जन में 1 नैनो सेकंड में 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का हमला होता था, वहीं काली के एडवांस वर्जन में 100 मिली सेकंड में 40 गीगावाट तक तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। वहीं दुर्गा भी इसी तरह का खतरनाक हथियार है। ये लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है।
दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ देती है। इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे भयंकर सटीक बना देती है। ऐसी घातक तकनीक वाले लेजर हथियारों को बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे वक्त के साथ ऑन ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन भारत ने यह कमाल कर दिखाया है। तो दोस्तों, भारत के लेजर वेपन या सीक्रेट हथियारों की ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।